रासनगर गांव में थोड़े दिनों से एक खिलौने वाली माधवी खिलौने बेचने आने लगी। माधवी को चोरी करने की आदत थी। वो खिलौने बेचते समय जब ये देखती कि कोई देख नहीं रहा है, वो ग्राहकों का सामान चुरा लेती, तो कभी किसी सूने घर में घुसकर चोरी कर लेती थी। एक दिन की बात है जब वो खिलौने लिए घूम रही थी। खिलौने ले लो, खिलौने। अरे बेटी कुछ दे जा, बड़ी भूख लगी है। मेरे पास पैसे नहीं है, आज कोई भी खिलौना नहीं बिका। तेरे पास पानी है तो पिला दे। माधवी ने अपनी खिलौने की टोकरी में से पानी की बोतल निकाल कर दी तो बुढ़िया सारा पानी पी गई। माधवी को उस पर तरस आ गया। माई तुम्हें भूख लगी है, रोटी खाओगी? बुढ़िया ने हाँ में गर्दन हिलाई। अरे तुम अपना खाना मुझे दोगी तो तुम क्या खाओगी? उसकी चिंता तुम मत करो, मेरी कोठरी गांव से ज्यादा दूर नहीं है। वैसे माई बुरा ना मानो तो एक बात बताओ। क्या तुम यहाँ हो इस हालत में? रे बेटी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। पति था, वो भी पिछले महीने चल बसा। कर्जदारों ने मेरे घर पर आकर कब्जा कर लिया, तब से यहीं पड़ी हूँ। कोई दे देता है तो खा लेती हूँ। अरे माई, ये तो अच्छा ना हुआ। ऐसा करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। सच्ची? तू फिक्र मत करना, तू मुझे सिर छुपाने को छत देगी ना तो मैं तेरे घर का सारा काम कर दूंगी। ठीक है, चलो चलो। रास्ते में मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ। बड़ी हो गई तो उन्होंने भी भगा दिया कि जाओ अब अपने रहने खाने का इंतजाम खुद करो। तुमको इस हालत में देखकर मुझे अच्छा ना लगा। माधवी की छोटी सी कोठरी में जरूरत का सारा सामान था। खिलौने ले लो, खिलौने, बंदूक, टेलीफोन, रसोई घर सब है। ए खिलौने वाली, तूने मेरी घड़ी देखी कहीं? उस दिन जब मैंने तुझसे खिलौना लिया था ना, उस दिन से मेरी घड़ी ना मिल रही। ना, मैंने ना देखी। अरे तेरी घड़ी ही नहीं, आजकल सबका सामान गायब हो रहा है। लगता है किसी शातिर चोर की नजर पड़ गई है गांव में। लो जी आपकी बंदूक। माधवी जब एक घर के पास से गुजर रही थी तो उसने खिड़की में से झांका, वहाँ कोई नहीं था। वो झट से अंदर गई और मेज पर पड़ी माला उठा ली। माई, ओ माई, देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। ये तो बड़ी सुंदर है और महंगी भी लग रही है। इससे तुम्हें क्या, तुम तो इसे पहनो। तू सच सच बता बेटी, इस घर में बहुत सामान है, तू कहाँ से लाती है? खिलौनों से इतनी कमाई तो ना होती होगी। बता मुझे, कहीं चोरी वोरी? ए माई, चोरी करने में बुराई भी क्या है? मांगने पर कोई देगा मुझे इतने पैसे? इतनी मेहनत करती हूँ, पैसा मिलता है थोड़ा सा। दो चार चीजें किसी की ले ली तो इसमें कुछ बुरा ना है, पर बेटी ये अच्छी बात ना है। माई मैं क्या करूँ, मैं अपने आप को रोक नहीं पाती। जे किसी दिन पकड़ी गई ते लोग मार मार के भुर्ता बना देवेंगे। माई मैं भी कोई कच्ची गोटी ना खेली हूँ, बचपन से जे काम कर रही हूँ, बहुत माहिर हूँ मैं। शातिर तो मैं हूँ ही, कोई ना पकड़ सके है। तुझे समझाना मेरा धर्म था, ऐसा ना किया कर बेटी। माई काम तो करती हूँ ना, पर तुम ही देखो, इस काम से हम दोनों को 2 टाइम की रोटी मिल जाए तो ही बहुत है। अब तुम मुझे उपदेश देना बंद करो, बहुत भूख लगी है, खाना दे दो। अगले दिन माधवी खिलौने बेचने आई। खिलौने ले लो, खिलौने, बंदूक, टेलीफोन, रसोई घर सब है। एक खिलौने वाली, रुक जरा मैं आती हूँ, गुड़िया के लिए टेलीफोन लेना है। औरत उसके पास आकर, लाल रंग का टेलीफोन दिखा तो। अरे इसमें से आवाज नहीं आ रही। आवाज वाला नहीं है क्या? गाने वाला है, बटन दबाते ही गाना बजता है, वो भी अंग्रेजी में। हाँ वही दिखा। माधवी ने बटन दबाया तो गाना बजा। मुझे अच्छा है। कितने का है? 5 रुपए का। बहुत महंगा दे रही है, कुछ कम कर। कम कहाँ करूं दीदी, महंगाई इतनी है। मुझे भी आगे से खिलौना महंगा ही मिलता है।
अरे ओ, ये साड़ी तो मेरी है, बहुत दिनों से गायब थी, तेरे पास कहाँ से आई? माधवी अपनी पहनी हुई साड़ी को हाथ लगा के, क्या कह रही हो दीदी, आपकी साड़ी? नहीं नहीं, ये तो मेरी है। अरे मेरी आंखें धोखा ना खा सकती, ये मेरी ही साड़ी है, चोरनी कहीं की। कसम से दीदी, ये तुम्हारी साड़ी नहीं है, मेरी बहन है नैना, शहर में रहती है, उसी ने भेजी है वहाँ से। क्या तू भी इसके मुंह लग रही है? एक जैसी बहुत सी साड़ियाँ होती हैं, ये तेरी साड़ी उठाकर क्या करेगी? चल यहाँ से चलते हैं। आई बड़ी मेरी साड़ी है। गांव में पंडित बैजनाथ माने हुए आदमी थे। उनका बेटा सोमनाथ कई वर्षों से शहर में पढ़ रहा था। अचानक उनकी तबीयत खराब होने पर वो शहर से गांव आया। पिताजी, आपकी तबीयत तो बहुत खराब लग रही है। हाँ बेटा, अब तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता। अचानक बैजनाथ गिर गया। डॉक्टर ने आकर देखा। आपको आराम की जरूरत है, अब आप बिस्तर से बिल्कुल नहीं उठेंगे बैजनाथ जी, समझ गए ना? वरना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बेटा, मेरी हालत तो तूने देख ली है, अब ये घर तेरे हवाले है, सब कुछ तुझे संभालना है बेटा। कहां फंस गया घर वर के चक्कर में, घर के काम और मैं। दोपहर के समय बैजनाथ अपने घर में सोया हुआ था और सोमनाथ रसोई में था। यार, ये खाना बनाना भी बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ इस गांव में कोई मुफ्त में काम करने को तैयार नहीं है। अब मैं घर का खर्चा चलाऊं, पिताजी की दवाई लाऊं या रुपयों का इंतजाम करूं, पर ये घर के काम बड़ी मुसीबत है यार। तभी वहाँ से खिलौने वाली गुजर रही थी। उसने दरवाजे में झांक कर देखा, अंदर कोई नहीं था। वो धीरे से अंदर घुसी। मेज पर एक चिप रखी हुई थी। इतनी सी चीज क्या है? उसने चिप को अपने गले में पहने हुए लॉकेट में डाल दिया। तभी सोमनाथ के चीखने की आवाज आई। आई रे, अरे मेरा हाथ, मेरा हाथ। चीख सुनकर माधवी वहां भागकर चली गई। फिर सोमनाथ ने अपनी चिप को ढूंढा। अरे मेरा जीपीएस, ये कहाँ गया? ये कहाँ की लोकेशन है? मतलब मेरा जीपीएस किसी और के पास है। खिलौने ले लो, खिलौने ले लो। वो जैसे जैसे इधर उधर जाने लगी, लैपटॉप में लोकेशन दिखने लगी। तो ये है चोरनी नंबर 1। मेरा जीपीएस मेरे ही घर में घुसकर ले गई। इतने में वो वहां से चली गई। सोमनाथ लैपटॉप पर उसकी लोकेशन देखने लगा और थोड़ी देर बाद ये चौधरी के घर में गई, अब सेठ के घर में। कुछ देर बाद बड़ी सेठानी बाहर आकर चिल्लाने लगी। अरे ये क्या हो गया? अब तो इस गांव में दिन दहाड़े चोर घुसने लगे हैं, कोई कुछ करता क्यों नहीं? क्या हुआ सेठानी? घर में 3000 रुपए रखे थे, अभी थोड़ी देर पहले तो देखे थे मैंने, अब गायब है। भाई पूरा घर छान मारा। पता नहीं क्या हो रहा है, यहाँ आए दिन चोरी बढ़ती जा रही है। खिलौने ले लो। जरा आना तो। खिलौने बेचने के अलावा तुम्हें और क्या काम आता है? मेरा मतलब है घर का काम आता है? मुझे घर का सब काम आता है, पर मैं खिलौने बेचती हूँ। किसी के यहाँ काम करना मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगे ना लगे, तुम्हें कल से मेरे यहाँ काम करना है, समझी? कहा ना तुमको मैं नहीं करती काम। तुमको तो काम करना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगा। और जो गांव वाले ना, पहले तो तुम्हें खूब मारेंगे, फिर पुलिस में देंगे, फिर वो भी तुम्हें पीटेंगी। जबान संभाल के, क्या फालतू बोल रहे हो? आवाज नीचे, मुझसे ऊंची आवाज में मत बोलना, वरना ठीक नहीं होगा। तुम कल दोपहर 2 बजे सेठ के घर में घुसी, वहां से रुपए चुराए, मेले में 3 घंटे रही, फिर थोड़ी देर बाहर वाले मंदिर में गई। तुम्हारे घर के बारे में बताऊं या तुम मेरे घर में कब घुसी वो बताऊं? के सबूत है चोरी मैंने की है? तुमने कब कहां चोरी की, तुम किस समय कहां थी, मुझे सब पता है। तुम जहां जाओगी मुझे पता चल जाएगा। बोलो, तुम्हारा किया सबको बता दूं?
नाना भैया ऐसा मत करना, मुझ गरीब पर थोड़ा रहम करो। मेरे घर में बुढ़िया माई है, मेरे सिवा उसका कोई नहीं है। तुम जहाँ भी जाओगी मुझे सब पता चल जाएगा, समझी? भैया तुम अंतर्यामी हो के? हाँ, मैं सब जान जाता हूँ। अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम सुबह से शाम तक यहाँ मेरे घर में रहोगी, घर का सारा काम करोगी और मेरे पिताजी की देखभाल करोगी, समझ गई ना? फिर उसका चेहरा देखकर, मैं जानता हूँ तुम बहुत चालाक हो, पर मेरे साथ जरा भी चालाकी की तो मैं गांव वालों को सब बता दूंगा। नहीं नहीं भैया तुम फिक्र मत करो, मैं सब काम करूंगी। माधवी सुबह सुबह सोमनाथ के घर आकर सारा काम करने लगी। जब वो कपड़े सुखा रही थी, एक खिलौने वाली तुमने खिलौना बेचना छोड़ दिया क्या? हाँ दीदी, खिलौनों से तो इतनी कमाई होती नहीं थी कि घर चल जाए, इसलिए अब भैया के यहाँ काम करती हूँ। पंडित जी की तबीयत खराब रहती है और उनका बेटा शहर से आया है तो दिक्कत हो रही थी। वैसे कितने पैसे दे रहा है तुझे? सच्ची बताऊं दीदी, ये भैया ना एकदम कंजूस आदमी है, कंजूस मक्खी चूस। मुझे पहले पता होता तो बिल्कुल काम ना करती, पर पंडित जी की हालत देखकर मुझे उन पे तरस आ गया, इसलिए कर रही हूँ। बेटी जरा पानी तो देना। माधवी कपड़े छोड़कर अंदर चली गई। हे राम, सुबह से काम कर करके थक गई, इनके घर का काम खत्म नहीं होता कि खाना बनाओ। तभी सोमनाथ आ गया। अच्छा, तो महारानी जी यहाँ बैठकर आराम फरमा रही हैं। ऐसा मत कहो भैया, सारा काम खत्म करके बस अभी अभी बैठी थी कि तुम आ गए। ज्यादा जुबान मत चलाओ, ये लो रुपए, बाजार से राशन लेकर आओ। ये काम भी मैं करूं? तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा? और हाँ, सीधी जाना और जल्दी आना, और हिसाब में गड़बड़ी की तो सोचना भी मत। हिसाब में गड़बड़ी की तो सोचना भी मत? मैं तो खाली चोर हूँ, तू तो घंटाल आदमी है। माधवी एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। चलो अच्छा है, इसी बहाने थोड़ी देर आराम करने को तो मिला, ना तो घंटाल ने अपने घर की नौकरानी बनाकर रख दिया है। अब तो जब मन करेगा तब जाऊंगी। फिर वो मेले में जाकर चाट खाने लगी। भैया बड़े मजे की चाट है तुम्हारी, एकदम चटपटी। बहुत घूम ली, अब उसके घर का राशन ले जाती हूँ। माधवी रिक्शे में बैठकर राशन ले आई। ओ महारानी, तुम राशन लेने गई थी या बनाने? पूरे 4 घंटे बाद आई हो, वो भी रिक्शे में बैठकर। इसके पैसे कौन देगा? तुम दोगे, तुम्हारे घर का राशन है। और जो तुम मेला घूम कर आई हो उसका? मेला? कौन सा मेला? मुझसे झूठ बोलना बेकार है। तुम जहाँ जितनी देर रुकी हो मुझे सब पता है। बरगद का पेड़, मेला, जिस दुकान से राशन लिया, सब। तुमको सब कैसे पता चल जाता है? कल से कुछ गड़बड़ की तो मैं बिना कुछ सोचे गांव वालों के पास पहुंच जाऊंगा। कुछ दिनों बाद। भैया मुझे पैसे चाहिए। कैसे पैसे? मेरे काम के। मैं यहाँ सुबह से शाम तक गधे की तरह लगी रहती हूँ, तो मुझे भी तो खाने के लिए रोटी चाहिए। मेरे घर में माई भी है, उसकी दवाई भी लानी है। वो मैं नहीं जानता, मैं अपने घर का देखूं या तुम्हें दूं? मेरे पास इतने रुपए नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। ये तो गलत बात है। गलत सही मुझे मत समझाओ, अब जाओ यहाँ से। माधवी उदास होकर वहाँ से चली गई। अरे बेटी, आजकल तो इतनी थकी हुई रहती है। बस ऐसे ही माई। अच्छा ये बताओ, तुमने खाना खाया? हाँ हाँ खा लिया। झूठ बोल रही हो, घर में तो कुछ भी नहीं था, सारे रुपए खत्म हो गए। मैंने कुछ रुपए तुझसे छुपा कर रखे थे, थोड़े दिन गुजारा चल जाएगा, तू चिंता मत कर। कुछ तो करना पड़ेगा। भैया मैं कल से यहाँ काम नहीं करूँगी, तुम मुझे मेरे काम के रुपए दो और मैं यहाँ से चली जाऊँ। अच्छा, फिर तुम भी जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। माधवी ने झाड़ू फेंका और नीचे बैठ गई। क्या कर सकते हो? तुम गांव वालों को बताओगे? जाओ बता दो सबको। क्या होगा? मुझे जेल जाना पड़ेगा ना, तो चली जाऊंगी। वो जेल तुम्हारे इस नरक से तो अच्छी ही होगी ना। यहाँ पूरा दिन फ्री फोकट में काम करो, वहाँ कम से कम 2 रोटी तो खाने को मिलेंगी। कहती हुई उसने गिलास उठाकर फेंक दिया। एक खबरदार मेरा सामान फेंका तो तुम अपना ये नाटक मेरे सामने मत करो। जब तक मेरे पिताजी ठीक नहीं होते और मैं यहाँ से नहीं चला जाता, तुम्हें आजादी नहीं मिलेगी, समझी?
अबे चल, मैं अब तुझसे नहीं डरूंगी। अब तो चाहे जेल जाना पड़ जाए, पर इस घर का काम नहीं करूंगी। तुझे मुफ्त की नौकरानी चाहिए, रुपया खर्च नहीं होता, नास पीटा कहीं का। जबान संभाल के, अब आगे कुछ भी बोली तो अच्छा नहीं होगा। तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं तुम्हारे बारे में क्या क्या जानता हूँ। खाली जेल ही नहीं जाओगी, कोई तुम्हारी सूरत देखना भी पसंद नहीं करेगा। माधवी घबरा गई और झाड़ू उठाकर सफाई करने लगी। रोज रोज का नाटक लगा रखा है। दोपहर को माधवी सामान लेने गई तो रास्ते में महादेव का मंदिर दिख गया। वो मंदिर में गई। माधवी हाथ जोड़कर, हे भगवान, मेरा उस घंटाल आदमी से पीछा छुड़वा दो। मैं कभी चोरी नहीं करूंगी, सच्ची मैं छोड़ दूंगी। वो निराश होकर बाहर गई तो वहाँ माई मिल गई। अरे माई, तुम यहाँ? घर में जी नहीं लग रहा था तो मंदिर आ गई। दोनों वहीं बैठ गईं। कितनी थकी हुई लग रही है। तभी उसकी नजर माधवी के लॉकेट पर पड़ी। इतनी गर्मी में जे इतना बड़ा लॉकेट पहनकर घूमती रहती है। जे बचपन से मेरे गले में है, इसमें मेरे माँ बाबूजी की फोटो है। अच्छा देखा तो। वो लॉकेट खोलती है तो चिप दिख जाती है। जे कचरा भर कर रखा है इसमें। चिप निकालकर सड़क पर फेंक देती है और उस पर एक बैलगाड़ी चढ़ जाती है। अरे, लोकेशन क्यों नहीं दिख रही है? लगता है जीपीएस मतलब चिप खराब हो गई। हे भगवान। जब माधवी वापस आती है, तुम्हें कितनी बार कहा है, बाजार में घूमकर समय बर्बाद मत किया करो। यहाँ बहुत काम होता है और तुम मजे से बाहर घूमती रहती हो। माधवी चुपचाप अंदर चली गई। अरे, आज तो मैं बाजार गई ही नहीं, मंदिर गई थी। इस घंटाल को पता क्यों नहीं चला? मुझे भूख लग रही है, जल्दी से खाना लेकर आओ। मैं दुकान पर सामान भूल गई हूँ। सोमनाथ ने उसे घूर कर देखा। मैं भी जल्दी से ले आती हूँ। उसने छत पर जाकर दरवाजा बंद कर दिया। शाम होने को आई, ये महारानी अब तक नहीं आई। जाने कहाँ घूम रही है। आ गई महारानी। तुम्हें बस बहाना चाहिए बाजार जाने का। बाजार नहीं भैया, वो गांव के बाहर कांति की दुकान पर गई थी। हाँ हाँ, मेरा मतलब वही दुकान कह रहा था मैं। भैया मैं भूल गई, मैं कांति की दुकान पर नहीं, मेले में एक दुकान है वहाँ गई थी। अच्छा हाँ, मैं वही तो कह रहा था। मतलब घंटाल आदमी की घंटागिरी निकल गई। उसने हाथ में लिया हुआ डब्बा फेंका और आंगन में आकर चिल्लाने लगी। अरे सुनो गांव वालों, सुनो, देखो ये भैया मुझ गरीब पर क्या जुल्म ढा रहे हैं। गांव वाले इकट्ठा हो गए। अरे क्या हुआ, शाम ढली इतना क्यों चिल्ला रही है? मैंने सोचा था जे भैया अच्छा आदमी है, पर जे तो बहुत खराब है। मुझसे इतने दिन से कुत्ते की तरह अपने घर का काम करवा रहा है। अब पैसे मांग रही हो तो बोलता है नहीं दूंगा। दीदी तुम ही बताओ जे क्या बात है? हाँ बात तो सही है भैया, ये बहुत काम करती है, मैंने खुद देखा है इसे। अब ये सोमनाथ इसकी मेहनत के पैसे नहीं देगा तो ये तो ठीक नहीं है। ए सोमनाथ, बाहर निकल, छिपकर मत बैठ, बाहर आ। तुम लोग इसका विश्वास मत करो, ये बहुत चालाक है। ये तुम्हारे घरों में चोरी करती है, चोरी। देखो क्या कह रहा है, जो मैं चोर नहीं होती तो इसके घर में इतनी मेहनत क्यों करती? पूछो इससे। बता भाई, ये क्या कह रही है? वो तो ये। हाँ हाँ बोलो, चुप क्यों हो गए? भाई सीधी बात है कि तुम इसको इसकी मेहनत के रुपए दे दो, क्योंकि हम सब गवाह हैं। इसने तुम्हारे घर में खूब मेहनत की है भाई। हम तुम्हें इसके साथ अन्याय न करने देंगे। सोमनाथ ने उसे रुपए दे दिए। तुम शेर हो तो मैं सवा शेर हूँ, मुझसे चालाकी तुमको महंगी पड़ गई। अब थारे यहाँ काम करे मारी जुत्ती। और एक बात बताऊं, आज तक जो भी करी किसी गरीब के ना की, जो ज्यादा होशियार बनता था ना बेईमान के ही की। ना तो पता कर लेना गांव में। माई अब इस चोरी चकारी के काम से बाहर निकलना है मुझे। अरे बेटी, इसी काम के लिए तो मैं आई थी। क्या कहा माई? कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं बोल रही थी तुम बस मिट्टी के बर्तन और अलग अलग तरह के खिलौने बनाओ, और कुछ लकड़ी के खिलौने बनाना मैं तुम्हें सिखा दूंगी।
क्या सच में माई? आपको बताए मेरी माँ लकड़ी के बहुत अच्छे खिलौने बनाया करती थी। माधवी अपनी माई से सब तरह के लकड़ी के खिलौने और बर्तन बनाना सीख लेती है और उससे अच्छी कमाई भी करने लगती है। माई तुम कहाँ हो? कहाँ गई होंगी? आज से पहले तो कभी ऐसे बिना बताए नहीं गई। तभी माधवी को सामने रखा लकड़ी का एक गुड्डा दिखाई दिया। अरे ये किसने बनाया? क्या? नहीं, ये माई ने बनाया है मेरे लिए। क्या माई मेरी अम्मा ही थी? तभी आसमान से एक आवाज आई। हाँ बेटी, मैं बूढ़ी माई बनकर तुझे सही रास्ते पर लाना चाहती थी और अब तू खूब अच्छे से काम कर और अच्छा जीवन जी। किसी अच्छे से लड़के से शादी कर अपना संसार बसा। खुश रह बेटी। ये गुड्डा वही है जो बचपन में मैंने तुझे बना कर दिया था, तेरा राजकुमार। इतना बोलकर वो गायब हो गई। माधवी वहीं बैठकर रोती रही। खिलौने ले लो, खिलौने ले लो, खिलौने।